आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार। आपके लिए बड़ी खबरें और मुख्य समाचार लेकर आए हैं, जहां पर इस वीडियो के माध्यम से हर बड़ी खबर आज की आप तक पहुंचाएंगे। ये ताज़ा समाचार आप सभी के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। ये बड़ी खबरें आप तक सही सही पहुंचे, इसके लिए आप वीडियो में हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। वहीं अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन के समर्थन में हैं, मानते हैं कि 24 में इंडिया गठबंधन जीत सकता है, तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट इंडिया गठबंधन। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस समय की जो बेहद बड़ी खबर है दोस्तों, चुनाव आयोग ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद विपक्षी दलों ने घेरा है चुनाव आयोग को। दोस्तों, बात है राजस्थान को लेकर। राजस्थान में चुनाव आयोग ने वोटिंग की तारीख बदल दी है। अभी तक जो तारीख निश्चित की गई थी उसके अनुसार 23 नवंबर को मतदान होना था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 2 दिन तारीख आगे बढ़ा दी गई है। 25 नवंबर को अब मतदान होगा राजस्थान में। और वहीं ये खबर सामने आने के बाद दोस्तों कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि यह तो तीज त्योहार का बहाना है और तारीख आगे बढ़ाने के पीछे असल में दबाव किसी और का है। बिना नाम लिए यहाँ पर मोदी सरकार को घेरा है कांग्रेस पार्टी ने और कहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसके तहत चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है। और यहाँ पर अभी 2 दिन तारीख बताए हुए नहीं थे और अब तारीख बदली जा रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ 2 दिन में कि इतनी जल्दी तारीख बदलनी पड़ गई। वहीं दोस्तों वोटों की गिनती पहले से निर्धारित तारीख यानी कि 3 दिसंबर को ही होगी, एक साथ सभी 5 राज्यों में। इसी के साथ एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, सच छुपाने के लिए अब मोदी सरकार किसी भी हद तक जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा खुलासा किया है। जी हां दोस्तों, सीएजी की कई रिपोर्ट हाल ही में सामने निकल के आई थी कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, सड़क बनाने में तो कहीं किसी सरकारी कंपनी में। वहीं दोस्तों जिन सीएजी के अधिकारियों ने इस रिपोर्ट को बनाया था, उजागर किया था, उनका तबादला देखने को मिला है। घोटाला उजागर करने वाले सीएजी के अधिकारियों के तबादले पर कांग्रेस पार्टी बरसी है बीजेपी सरकार पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी महासचिव ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पीएम मोदी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सच को छुपाने और डराने धमकाने के लिए माफिया की तरह काम करती है। यदि कोई उसके भ्रष्टाचार के तौर तरीकों को सामने लाता है तो या तो उन्हें धमकी दी जाती है या फिर हटा दिया जाता है। यहाँ पर जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि आयुष्मान भारत और द्वारिका एक्सप्रेसवे घोटालों पर रिपोर्टिंग के प्रभारी सीएजी के 3 अधिकारियों का मोदी सरकार ने यहाँ पर भ्रष्टाचार छुपाने के लिए ट्रांसफर कर दिया। जयराम रमेश ने कहा कि ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने सीएजी की रिपोर्ट तैयार की थी, खुलासा किया था भ्रष्टाचार का, और मोदी सरकार डर गई, जिसके बाद इन अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। राजस्थान में बीजेपी नेताओं पर चला है सुप्रीम कोर्ट का डंडा। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद अब यहाँ पर कमान राज्य की चुनाव आयोग के हाथ में है। आदर्श आचार संहिता लागू है। वहीं दोस्तों राजस्थान के 46 नेता नहीं लड़ पाएंगे चुनाव आयोग ने कर दिया उन्हें अयोग्य घोषित। दोस्तों बताया जाता है कि ज़्यादातर 46 नेताओं में बीजेपी नेताओं के भी संबंध हैं। यहाँ पर ये वे नेता हैं बीजेपी के जो लगातार अपनी जानकारी चुनाव आयोग से छुपा रहे थे। सूत्रों के हवाले जो खबर है, निर्वाचन आयोग ने इन एक पार्टी विशेष के 46 नेताओं को इस वजह से अयोग्य किया है कि इन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ने के बाद चुनाव आयोग के दिशा निर्देश अनुसार यहाँ पर चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया था। और ब्यौरा तो दिया ही नहीं, इसके साथ ही संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया। जब चुनाव आयोग ने इन्हें नोटिस जारी किया, इनके खिलाफ शिकायत की जांच की गई, उसके बाद इन पर जनप्रतिनिधित्व एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई हुई है। एक पार्टी को यहाँ पर राजस्थान में बड़ा झटका लगा है दोस्तों। इसके साथ एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों अडानी समूह को लेकर। इस समय की बड़ी खबर है दोस्तों, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी को बड़ा झटका लगा है। अडानी समूह की बढ़ चुकी हैं मुश्किलें, विदेशी फंड के कनेक्शन की सेबी की जांच। जी हां दोस्तों, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी समूह सवालों के घेरे में है। बीते कुछ महीने से अडानी समूह की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। अब सेबी ने अडानी समूह को लेकर यहां पर एक और जांच शुरू कर दी है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सेबी जो अभी तक अडानी के लिए काम कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट से लगा था सेबी को झटका। सुप्रीम कोर्ट में सेबी की असलियत सामने रखी गई थी,
जिसके बाद अब सेबी यहाँ पर दोस्तों एक्शन मोड में है और अडानी के खिलाफ इस मामले की जांच शुरू हो गई है। गौरतलब है कि हिंडनबर्ग के आरोप के बाद यहाँ पर सेबी ने सरकार के इशारे पर अडानी के लिए कुछ कानूनों में बदलाव किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब इस बात का खुलासा हुआ तो सेबी ने यहाँ पर शिकंजा कसा है अडानी समूह पर। दोस्तों इस समय की ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है और यहाँ पर अडानी नंबर 2 पर फिसल गए हैं भारतीयों में सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में। दोस्तों इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। पोस्टर पर किसान की फोटो लगाकर बुरा फंस चुकी है राजस्थान बीजेपी। 200 बीघा के मालिक ने दर्ज करा दिया है मानहानि का केस। इस समय की बड़ी खबर राजस्थान से ही है, जहां पर राजस्थान के जैसलमेर के किसान माधुराम ने भाजपा के उस पोस्टर पर आपत्ति जताते हुए मानहानि का केस दर्ज करवाया है, जिसमें लिखा है कांग्रेस का झूठा राज, कर्ज माफी का झूठा वादा, 19,000 से अधिक किसानों की जमीनें हुई नीलाम, नहीं सहेगा राजस्थान। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर उस किसान ने सामने आकर अपनी बात रखी है। उन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री गहलोत से भी बात की थी। दोस्तों यहाँ पर 200 बीघा जमीन के मालिक के विवाद पर यहाँ पर लगातार बीजेपी घिरती नजर आ रही है। यहाँ पर किसान माधुराम ने बताया कि भाजपा ने अपने पोस्टर में उनकी बिना इजाज़त के तस्वीर इस्तेमाल की है, उनकी फ़ोटो के साथ ही झूठ भी लिखा है। जिसके बाद उन्होंने मानहानि का केस दर्ज करवाया है भाजपा के खिलाफ। किसान माधुराम का कहना है कि उसके पास खुद की 200 बीघा ज़मीन है, उसने ज़मीन ना ही बेची है, ना ही उसकी ज़मीन नीलाम हुई है, ना ही उस पर कोई कर्ज है, लेकिन फिर भी भाजपा ने वोट के चक्कर में उनकी फ़ोटो का गलत इस्तेमाल किया है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। यहाँ पर ये बड़ी खबर निकल के आई। दोस्तों इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। राजस्थान में दौड़ाए जाने लगे हैं बीजेपी उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, विरोध किस कदर है इसका अंदाजा इस खबर से लगाया जा सकता है। राजस्थान के संचौर में बीजेपी उम्मीदवार और सांसद देवजी पटेल का जबरदस्त विरोध देखने को मिला है। लोगों ने इनका घेराव किया। दोस्तों काफ़ी समय बाद ये अपने क्षेत्र में पहुंचे थे प्रचार के लिए। वहीं दोस्तों जिस क्षेत्र में ये प्रचार के लिए पहुंचे थे, बताया जा रहा है कि उसी जिले से ये सांसद भी हैं। वहीं दोस्तों अब यहाँ पर इनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़े जाने की खबर भी आई है। वहीं राजस्थान में यहाँ पर कांग्रेस के मंत्री ने इस पूरे मामले पर बड़ी बात कही है। राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा की विशेषता अब खुल के सामने आई है, गाड़ियाँ टूट रही हैं। भाजपा के सांसद की यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से लोग पिटाई करने को उतारू हैं। अब भाजपा कांग्रेस से नहीं लड़ रही है, भाजपा से ही लड़ रही है और इनके घर में बिखराव हो गया है, क्योंकि इनके कार्यकर्ता अब आपस में भिड़ने लगे हैं और जनता भी काफ़ी आक्रोश में है इनसे। यूपी से खबर निकल के आ रही है। दोस्तों अखिलेश यादव ने जेपी की मूर्ति का किया है माल्यार्पण। जेपी संग्रहालय का गेट फांदकर पहुंचे अंदर। दोस्तों ज़बरदस्त तरीके पर यहाँ पर संग्राम देखने को मिला है लखनऊ में, जहाँ पर योगी सरकार ने जेपी संग्रहालय का गेट बंद करा दिया, पुलिस लगवा दी और इजाज़त नहीं दी किसी को अंदर जाने की, जिस पर समाजवादी पार्टी लगातार मांग कर रही थी अखिलेश यादव डटे रहे। और यहाँ पर दोस्तों इसी को लेकर ब्रेकिंग न्यूज़ बताते चलें। दोस्तों संग्रहालय के गेट पर ताला लगा दिया गया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे। जब उन्होंने गेट पर ताला देखा तो उसे फांदकर अंदर पहुंच गए। उनके पीछे सपा कार्यकर्ता भी एक एक करके यहाँ पर परिसर में कूद गए और जेपी की मूर्ति का माल्यार्पण किया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका वीडियो भी साझा किया, बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि भाजपा लोकनायक जयप्रकाश के भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ छेड़े गए आंदोलन की स्मृति को दोहराने से डर रही है, क्योंकि भाजपा के राज में तो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई तब से कई गुना ज़्यादा है। ये दोस्तों अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही है। ये आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी तक पहुंचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।